Friends, I welcome you all to my channels. So here is a video for you on area related question. The chord of circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. Use pi 3.14 and value of under root 3 1.73. So area of the radius of the circle is equal to 12 centimeter. Angle subtended by the chord at the center 120 degree. Therefore, area of the segment is equal to area of the sector minus area of triangle. तो मैंने ये लिखा फार्मूला एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये पूरा सेक्टर, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो आएगा एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो आर स्क्वायर कॉमन, सो पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। So r is 12 centimeter square and value of pi is 3.14. Theta is 120 degree upon 360 minus 1/2 sine 60 degree. Because sine 120 degree is equal to sine 180 minus 60 degree, and that is equal to sine 60 degree, and the sine 60 is under root 3/2. तो 144 centimeter square 3.14 और इसको काटा तो ये आ गया 1/3 माइनस 1/2 साइन 60 इज अंडर रूट 3/2। तो ये आ गया 3.14/3 माइनस अंडर रूट 3/4। अब इसको एलसीएम मल्टीप्लाई में है 144। सेंटीमीटर स्क्वायर, एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12। तो 3.14 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3/3। अब इसको 12 से इसको काटा, ये आ गया 12। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया 12/56 12.56 माइनस 3/3 की वैल्यू लगानी हमें 1.73। 12.56, 3 3s are 9, अब इसे माइनस किया 12.56 माइनस 5.19 7
7.37 मल्टीप्लाई बाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह आएगा 12 से गुना किया 1284, 12 36 और 8 44, 4 1284 और 4 88, तो यह आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एन एरिया ऑफ द कॉर्ड, सॉरी एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो ये इस सेगमेंट का हमें एरिया निकालना था, तो वो हमने कैसे निकाला, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB। तो पहले फार्मूला लिखा था एरिया ऑफ सेक्टर का, उसमें से माइनस किया एरिया ऑफ ट्राइंगल, और इस तरीके से हमारा जो आंसर आया वह 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग at one corner of a square shaped grass field on the side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find the area of that part of the field in which horse can graze. Number 2, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. अब ये एक स्क्वेयरिश फील्ड है जिसकी हर साइड है 15 मीटर। तो इसी फील्ड के एक कोने पर, एट वन कॉर्नर ऑफ दिस स्क्वेयरिश फील्ड के, एक हॉर्स को एक रस्सी से बांधा गया है, उस रस्सी की लेंथ है 5 मीटर। तो अब वो कितने एरिया में ग्रेज कर सकता है, यानी चल सकता है, तो उसका हमें एरिया निकालना है। अब यहाँ से अगर फिगर को देखिए ध्यान से, तो ये बन रहा है क्वाड्रेंट, क्योंकि इससे आगे नहीं जा सकता, इससे इधर नहीं जा सकता, इसलिए बना एक क्वाड्रेंट। सो 1/4 ऑफ अ सर्कल। अब हमें इसका एरिया निकालना है। इन फर्स्ट केस रेडियस मैं यहाँ पहले लिख रहा हूँ लेंथ ऑफ द रोप, that is 5 meter. So therefore radius of the quadrant, that is 5 meter. So area of the quadrant 1/4 pi r square, 1/4 3.14 and 5 meter square. So 1/4 3.14 multiply 25 meter square. अब इसे मल्टीप्लाई करें 25 से, यह 78.50 डिवाइड बाई 4। इसे डिवाइड करें तो यह आ गया 19 चौक 76, 2, उसके बाद 50 5 6 2 5 19.625 मीटर स्क्वायर। सो ये हुआ एरिया ऑफ द quadrant. In first case the area of the quadrant is 19.625 meter square. In the second case the length of the rope has been increased. In second case, length of rope 10 meter. Therefore, मैं इसको अभी यहाँ से ये छोड़ रहा हूँ ताकि ये पता रहे कौन सा। तो in second case, the length of the rope is 10 meters. So therefore, radius will be 10 meter.
So area of the quadrant 1/4 pi r square 3.14 10 मीटर का स्क्वायर 1/4 314 upon 100 मल्टीप्लाई 100 मीटर स्क्वायर। सो ये इससे काट दिया तो आ गया 314 डिवाइड बाई 4 दैट इज 78.50 मीटर स्क्वायर। सो फर्स्ट केस में एरिया था 19.625 मीटर स्क्वायर और जब उसकी लेंथ बढ़ा दी तो लेंथ बड़ी हो गई तो उस क्वाड्रेंट का एरिया आया 78.50। तो इंक्रीज इन एरिया अब हमें निकालना है इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया। तो 78.500 माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर 5 7 4 में से 6 गया यानी 14 में 6 गया 8, उसके बाद यहाँ रह गया 77 में से 19 गया या 58 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। द इंक्रीज इन द एरिया इज 58.875 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, a brooch is made with silver wire in the form of a circle with the diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameter which divide the brooch into 10 equal sectors as shown in the figure. Answer we have to find. Number 1, the total length of the silver wire required, and number 2, the area of each of the sector. तो अभी एक ब्रूच है जिसमें जो मैंने रेड कलर से जो इसमें ड्रॉ किया है तो ये होगी सिल्वर वायर जो कि हमें यूज़ की है इसमें इसको ब्रूच को बनाने में। यानी एक तो होगी यानी ये जो सर्कल बना है तो यहाँ पर सिल्वर वायर लगी है और बाकी 5 ये डायमीटर्स हैं जिनकी हर एक की जो लेंथ है वो 35 है। यानी जो रेड कलर है ये सारे जो है सिल्वर। तो इसलिए हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड टू मेक द ब्रूच। उसके बाद हमें निकालना एरिया ऑफ ईच ऑफ द सेक्टर। diameter of the circle 2r is equal to 35 millimeters. Therefore radius of the circle 35 upon 2 millimeter. अब हमें निकालना पहले इसका ये सरकमफ्रेंस जो वायर इसको गोला बनाने में लगी है एक तो वो, उसके बाद इन 5 डायमीटर्स की लेंथ निकालनी है। तो सरकमफ्रेंस of the circle that is equal to 2 pi r 22 upon 7 into 35 millimeter. So ये आया so r is 35.2 मैंने तो 2 से कैंसिल हो गया तो आ गया 110 मिलीमीटर। तो ये तो आ गया सर्कुलर पार्ट का, यानी सर्कुलर पार्ट में जो सिल्वर वायर लगी है तो वो हो गया सरकमफ्रेंस। अब हमें निकालनी है जो डायमीटर्स को बनाने में सिल्वर वायर यूज़ हुई है तो वो है 5 डायमीटर्स।
So length of wire used in making 5 diameters, that is 5 into 35, 175 millimeters. तो इसलिए टोटल वायर यूज्ड, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर used, so 110 plus 175, 285 मिलीमीटर। तो ये हो गया इसका पहले पार्ट का आंसर। तो पहला आंसर हमें निकालना टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड टू मेक द ब्रूच। अब उसके बाद निकालना एरिया ऑफ ईच ऑफ द सेक्टर। अब क्योंकि यहाँ पर फिगर को देखें, यहाँ पर बने हैं 10 सेक्टर्स, इसके 10 बराबर पार्ट हो गए ऐसे, तो इसलिए हर सेक्टर का जो एरिया होगा दैट विल बी 1/10 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। So radius of circle is 35/2 millimeter. So area of each sector, that will be 1/10 multiplied pi r square। यानी हमने पूरे सर्कल का एरिया निकाल कर उसको 10 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पर 10 सेक्टर्स बने हैं। सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर विल बी इक्वल टू 1/10 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। सो 1/10, 22.7, r is 35/2 millimeter square। $35/2, 7 से काटा तो ये आ गया 5, 2 से काटा ये आ गया 11। अब इसे मल्टीप्लाई किया, 35 मल्टीप्लाई बाई 5, 175 मल्टीप्लाई बाई 11, सो ये आ गया 55, 77 प्लस 5 82, 925/20। अब इसको 2 से पहले डिवाइड करें, फिर 10 से, तो 2 से डिवाइड किया 9, 6, 2.5, और जब नीचे आ गया 10 और 10 से और डिवाइड किया, ये आ गया 96.25 millimeter square। The area of each of the sector of this brooch, that will be 96.25 millimeter square। जैसे पहले हमने पूरे सर्कल के एरिया को 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया एरिया ऑफ ईच ऑफ द सेक्टर। और पहले हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करके आया 962.5, और 10 से डिवाइड किया तो आ गया पॉइंट और पीछे हट गया 96.25। तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the 2 consecutive ribs of umbrella. So that this is an umbrella and this is assumed to be a circle, a flat circle
ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। तो ये हम मानते हैं ये एक सर्कल हो गया, अम्ब्रेला को ऊपर से देखने से ये सर्कल हो गया जिसकी रेडियस है 45 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया बिटवीन टू कंसेक्टिव रिब्स, यानी ये बन गया सेक्टर। अब यहाँ पर क्योंकि फिगर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सेक्टर जो हैं बराबर बने हुए हैं, तो इसलिए एरिया ऑफ ईच सेक्टर विल बी 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। सॉल्यूशन, so radius of each rib or radius of the circle, that is 45 centimeter. Therefore area of circle will be pi r square. So area of each of the sector, since there are 8 sectors, so therefore area of each sector, that will be 1/8 multiply pi r square, area of the circle. So 1/8, 22/7 and 45 centimeter multiply 45 centimeter. इसे 2 से काटा, ये आ गया 4 या 11। अब 45 को 45 से मल्टीप्लाई किया 45 से, तो ये आएगा 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर, 45 इंटू 45। अब इसे 11 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 7 2 2 2/28। 11 से मल्टीप्लाई कर दिया 2025 को, तो आ गया 22275, और ये है 4 इंटू 7 दैट इज़ 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हुआ एरिया ऑफ ईच ऑफ द सेक्टर आउट ऑफ द 4, या क्योंकि आउट ऑफ 8, क्योंकि यहाँ 8 सेक्टर बने हैं कुल मिलाकर, तो एक सेक्टर का हमें एरिया निकालना था, तो इसलिए हमने सर्कल के एरिया को 8 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 2275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार हैज़ 2 वाइपर्स which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping at an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. अब यहाँ पर जो कार के जो 2 वाइपर्स हैं उनकी जो लेंथ है ब्लेड की वो है 25 सेंटीमीटर, और जो एंगल है वो है 115 डिग्री। लेंथ ऑफ ईच ब्लेड ऑफ वाइपर, that is 25 centimeter. Therefore radius for the sector, that R is 25 centimeter. Angle at which swept angle is 115 degree. So theta is 150 degrees. So area swept, area of sectors swept by each blade, that will be equal to pi r square theta upon 360 डिग्री। अब क्योंकि इसमें ब्लेड 2 हैं तो दोनों ब्लेड इकट्ठे ही एक साथ चल रहे हैं, सो टोटल एरिया swept by 2 blades,
that will be 2 multiply pi r square theta upon 360 degree. So pi की वैल्यू 22/7, r is 25 centimeter and theta is 115/360. अब इसे टू इंटू 22/7, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 115/360. अब इसे काटे, 5 से 2 3 72, 2 से कटिंग की 36, 2 से की 11 या 18, तो इसलिए आ गया 18 × 7 126. तो ये आ गया डिनोमिनेटर में आया 126 और ऊपर आ गया 25 × 25, तो 625. उसको मल्टीप्लाई 23 से, 5 7 3 4 और इसको और मल्टीप्लाई किया 11 से, 11 2 2 5 से हो गया 625. 23 से मल्टीप्लाई किया तो आया 14375 मल्टीप्लाई बाई 11, सो आ गया 5 2 33 प्लस 44 प्लस 4 15, 158,125/126. अब इसमें और कटिंग नहीं हो सकती, तो यही इसका आंसर बनेगा 158,125/126 centimeter squares. That is the area of the total area cleaned at each step of the blades. So this is the answer. So dear students, I have given you solution for some of the questions today. So I request you to like and share the videos and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.